क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे अपर्णा, मनीषा और सोनिया एक फर्म में पार्टनर है जो कि 3:2:1 में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करती हैं। मनीषा उसमें रिटायर हो जाती है और उस टाइम पे फर्म का जो गुडविल था वो 1,80,000 था। अपर्णा और सोनिया ये डिसाइड करती हैं कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2 में डिवाइड करेगी, यानी कि ये इनका न्यू रेशियो है और 3:1 ये इनका ओल्ड रेशियो होगा। अब हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इसके लिए पास करनी है। तो सबसे पहले जब हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो हमें इसके लिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अपर्णा और सोनिया का न्यू रेशियो था 3/5 और 2/5 और ओल्ड रेशियो था 3/6 और 1/6। तो हम सबसे पहले अपर्णा का गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए हम उसका न्यू रेशियो जो कि था 3/5 माइनस 3/6 करेंगे। ओल्ड रेशियो से 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 × 6 अगर करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 × 6 करने पे 18 और 5 × 3 करने पे 15 आएगा। बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिखेंगे, या तो एलसीएम वाले मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड ही यहाँ पे यूजफुल होगा। फिर 18 में से 15 माइनस करने पे 3 आएगा, 3/30 ये अपर्णा का रेशियो हो जाएगा। फिर सोनिया का करेंगे तो सोनिया का न्यू रेशियो था 2/5 और ओल्ड रेशियो था 1/6। 5 × 6 करने पे 30 आएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × 2 करने पे 12, 5 × 1 करने पे 5 आ जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा। 7/30 ये सोनिया का गेनिंग रेशियो होगा। तो इस तरीके से गेनिंग रेशियो अपर्णा और सोनिया दोनों का हो जाएगा। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरेटर ही हम लिखेंगे। तो 3:7 इनका गेनिंग रेशियो होगा। फिर हम सबसे पहले मनीषा का गुडविल निकालेंगे। तो टोटल गुडविल था 1,80,000। अब इसमें जो मनीषा का रेशियो था ओल्ड रेशियो वो था 2/6। तो 2/6 से यहाँ पे हम इंटू करेंगे। 6 से अगर 1,80,000 को काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 30 टाइम्स में, और 30,000 × 2 करने पे आ जाएगा 60,000, यानी कि ये मनीषा का गुडविल है। अब मनीषा जा रही है, तब उसके नाम पे 60,000 का गुडविल था, तो इसे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने आपस में बांट लेंगे। मतलब कि ये जो 60,000 है उसमें से अपर्णा और सोनिया को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अपर्णा का गेनिंग रेशियो था 3:7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 7 को जोड़ने पे आ जाएगा 10, इसलिए हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 लिखा। अब 60,000 × 3 और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। सोनिया का भी सेम करेंगे 60,000 × 2, क्योंकि इसका रेशियो था 7 इसलिए हमने यहाँ लिखा 7, और 3 और 7 को जोड़ने पे आ जाएगा नीचे 10। तो 60,000 × 7 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000, ये सोनिया को मिलेगा। इसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे जिसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। तो यहाँ पे अपर्णा और सोनिया को मिल रहा है इसलिए अपर्णास कैपिटल DR, सोनियास कैपिटल DR2, मनीषा कैपिटल होगा। अपर्णा को मिल रहा था 18,000, सोनिया को मिल रहा था 42,000। टोटल कर देंगे तो 60,000 रुपये आ जाएगा मनीषा के कैपिटल में, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे संगीता, सरोज और शांति एक फर्म में पार्टनर है जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 2:3:5 में डिवाइड करते हैं। गुडविल उस टाइम पे फर्म का था 60,000 का। संगीता रिटायर होती है और उस टाइम पे गुडविल होता है 90,000। सरोज और शांति ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कि बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसके लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है जिसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा जिसके लिए फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो सरोज और शांति का होगा 1:2, 1:2, क्योंकि ये बराबर बराबर बांट रहे हैं तो रेशियो 1:1 होता है, और 1 और 1 को जोड़ने पे डिनोमिनेटर में 2 आता है। ओल्ड रेशियो उनका था 3/10 और 5/10। तो अगर हम सरोज का निकालते हैं तो सरोज का न्यू रेशियो होगा 1/2, माइनस करेंगे उसमें से 3/10, तो 2 और 10 का एलसीएम करने पे 10 आएगा। अगर हम 2 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। 5 × 1 करने पे 5 आ जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करने पे 1 आता है। 1 × 3 करने पे 3 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2/10 आएगा। फिर हम शांति का निकालेंगे तो शांति का न्यू रेशियो था 1/2 और ओल्ड रेशियो था 5/10। 2 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। इसके बाद नीचे भाग ऊपर गुणा होता है इसलिए हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, × 1 तो करने पे 5 आ जाएगा। 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो ऊपर में भी 5 आएगा। 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0। इसका मतलब शांति को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा।
इसका जो रेशियो है वो नील हो गया। अब हम गुडविल निकालेंगे संगीता का, तो टोटल जो गुडविल था वो 90,000 था और उसमें संगीता का रेशियो था 2/10। तो 90,000 इंटू 2/10 करेंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपये, जो कि संगीता का था। अब शांति का तो यहाँ पे रेशियो 0 हो गया, इसके मतलब इसका जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ सरोज को मिलेगा। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे, जिसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो उनका पुराना गुडविल था। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट DR टू संगीतास कैपिटल, टू सरोज कैपिटल, टू शांति कैपिटल, क्योंकि वो पुराना गुडविल है तो वो तीनों पार्टनर को मिलेगा। अब इस 60,000 को हमें उनके पुराने रेशियो में बांटना होगा संगीता, सरोज और शांति के बीच। तो इसके लिए कैलकुलेशन होगा, हम यहाँ पे गुडविल को डिवाइड करेंगे। तो संगीता के लिए हो जाएगा 60,000 इंटू 2/10, क्योंकि इनका रेशियो था 2:3:5, तो 2, 3 और 5 को जोड़ने पे 10 आएगा। तो जब 10 से 60,000 को डिवाइड करेंगे तो 6,000 आएगा, इंटू 2 करने पे 12,000 आ जाएगा। इसके बाद सरोज का करेंगे तो 60,000 इंटू 3/10 होगा, 10 से 60 को भाग देने पे 6,000 आएगा, इंटू 3 करने पे 18,000 आ जाएगा। शांति का निकालेंगे तो 60,000 इंटू 5/10 करेंगे तो आ जाएगा 30,000। इसे हम लिखेंगे इनके अकाउंट में। तो यहाँ पे हम संगीता के कैपिटल में लिखेंगे 12,000, सरोज के में 18,000 और शांति के में लिखेंगे 30,000। ये हमने पुराने गुडविल का एंट्री कर लिया। अब इसके बाद नए गुडविल का एंट्री करेंगे, जिसमें कि संगीता का जो पार्ट था वो सरोज को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे शांति का जो रेशियो था वो 0 हो गया था, तो सिर्फ सरोज को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे सरोज कैपिटल DR टू संगीता कैपिटल होगा। और ये 18,000 हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे नरेश, राजकुमार और विश्वजीत इक्वल के पार्टनर्स थे। राजकुमार ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होगा और उसके रिटायरमेंट के टाइम पे बैलेंस शीट में फर्म का शो हो रहा था जनरल रिजर्व 36,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस 15,000 रुपये का। तो इसके लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है और इस इफेक्ट को दिखाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो जर्नल एंट्री के लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू नरेश, राजकुमार और टू विश्वजीत कैपिटल होगा। 36,000 का हमारा जनरल रिजर्व था, इसे हम नरेश, राजकुमार और विश्वजीत के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि बराबर बराबर। तो वो क्योंकि बराबर के पार्टनर थे तो 36,000 डिवाइड बाय 3 पार्टनर हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12,000, 12,000, 12,000। इसके बाद हम उनका जो लॉस था 15,000 का, उसको भी उन तीनों के बीच बराबर बांटेंगे, क्योंकि वो बराबर के पार्टनर थे। तो क्योंकि ये लॉस है इसलिए ये क्रेडिट में आएगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो PL अकाउंट DR होता और पार्टनर्स CR होते, लेकिन ये लॉस है इसलिए जो पार्टनर्स हैं वो DR हो रहे हैं और लॉस जो है वो CR में आ रहा है। तो यहाँ पे नरेश कैपिटल अकाउंट DR, राजकुमार कैपिटल अकाउंट DR, विश्वजीत कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये है 15,000 रुपये का। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्टनर में बराबर बराबर, तो 15,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5,000, 5,000, 5,000 आ जाएगा नरेश, राजकुमार और विश्वजीत का। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।